लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की वाणी। उपासना, साधना, आराधना। उन्होंने हमें आदेश दिया कि तू इसी विराट ब्रह्मा के खेत में बो, अर्थात जन समाज की सेवा कर, जन समाज का कल्याण करने, उसे ऊंचा उठाने, समृद्ध और संस्कृति बनाने में अपनी समस्त शक्तियाँ एवं संपदा लगा। फिर आगे देखना, ये 100 गुनी हो जाएगी। जो भी 3-4 चीज़ें तेरे पास हैं उसे लगा दे, तुझे रिद्धि सिद्धियाँ मिल जाएंगी। ये सब तेरे लिए पीछे घूमेंगी, तू मालदार हो जाएगा। अब हम तैयार हो गए हैं, हमने विचार दृश्य बना लिया है। उन्होंने पूछा कि क्या चीज़ें हैं तेरे पास? हमने कहा कि हमारा शरीर है। हमने सूर्योदय के पहले भगवान का नाम लिया है, अर्थात भजन किया है। बाकी समय हमने भगवान का काम किया है। सूर्य निकलने से लेकर सूर्य डूबने तक सारा समय भगवान के लिए लगाया, समाज के लिए लगाया है। दूसरी बुद्धि है हमारे पास। आज हम लोगों की बुद्धि न जाने किस किस गलत काम में लग रही है। आज लोग अपनी बुद्धि को मिलावट करने, तस्करी करने, गलत काम करने में खर्च कर रहे हैं। हमने निश्चय किया कि हम अपनी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले जाएंगे तथा इससे आज समाज देश को ऊंचा उठाने का प्रयास करेंगे। हमने अपनी अकल एवं बुद्धि को, यानी अपने सारे के सारे मन को भगवान के कार्य में लगाया। और क्या था हमारे पास? हमारे पास थी भावना, संवेदना। ये भी हमने अपनी कटपुतलियों के लिए, बेटे बेटी के लिए नहीं लगाई। हमने अपनी भावना एवं संवेदना के माध्यम से इस संसार में रहने वाले व्यक्तियों के दुखों के निवारण के लिए हमेशा उपयोग किया। हमने हमेशा ये सोचा कि हमारे पास सुख है तो उसे किस तरह से बांट सकते हैं, अगर किसी के पास दुख है तो उसे किस तरह से दूर कर सकते हैं। यही हमने अपने पूरे जीवन काल में किया है। इसके अलावा जो भी धन था उसे भी भगवान के कार्य में खर्च कर दिया। इससे हमें बहुत मिला, इतना अधिक मिला कि हम आपको बतला नहीं सकते। हमें लोग कितना प्यार करते हैं, बतला नहीं सकते। हमें लोग कितना प्यार करते हैं ये आपको नहीं मालूम। लोग यहाँ आते हैं और ये कहते हैं कि हमें गुरु जी का दर्शन मिल जाता तो कितना अच्छा होता। ये क्या है? ये है हमारा प्यार, मोहब्बत जो हमने उन्हें दी है तथा उनसे हमने पाई है। गांधी जी ने भी दिया था, यम उन्होंने भी पाया है, हमने तो कहीं अधिक पाया है। मरने के बाद तो कितने ही व्यक्तियों की लोग पूजा करते हैं। भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं, मरने के बाद भगवान श्री कृष्ण की जय बोलते हैं, जबकि उस समय लोगों ने गालियाँ दी थी। हमारे मरने के बाद कोई आरती उतारेगा या नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, परंतु अब कितने लोगों ने आरती उतारी है, प्यार किया है, इसे हम बतला नहीं सकते। ये क्या हो गया? ये है हमारा बोया एवं काटा का सिद्धांत। ये है हमारी आराधना, समाज के लिए, भगवान के लिए। मित्रों, हमने पत्थर की मूर्ति के लिए नहीं वरना समाज के लिए काम किया है। पत्थर की मूर्ति को भगवान नहीं कहते हैं, समाज को ही भगवान कहते हैं। हमने ऐसा ही किया है। हमें 2 मालियों की कहानी हमेशा याद रहती है। एक ने राजा एक बगीचा एक माली को दिया तथा दूसरा बगीचा दूसरे माली को। एक ने तो बगीचे में राजा का चित्र लगा दिया और नित्य चंदन लगाता, आरती उतारता तथा 108 परिक्रमा करता रहा। इसके कारण बगीचे का कार्य उपेक्षित पड़ा रहा, बगीचा सूखने लगा। दूसरा माली तो राजा का नाम ही भूल गया, परंतु वह निरंतर बगीचे में खाद पानी डालने, निराई करने का काम करता रहा। इससे उसका बगीचा हरियाली से भरा पूरा होता चला गया। राजा एक
राजा एक वर्ष बाद बगीचा देखने आया तो वो पहले वाले माली को उसने हटा दिया जो 108 परिक्रमा करता और आरती उतारता था। दूसरे उस माली का अभिनंदन किया, उसे ऊंचा उठा दिया, जिसने वास्तव में बगीचे को सुंदर बनाने का प्रयास किया था। हमारा भगवान भी उसी तरह का है। उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी करना भगवान के लिए करना, समाज के लिए करना। हमने सारी ज़िंदगी इसी तरह का काम किया है और जितना किया है उतना पा लिया है। आगे जो हम करेंगे उसके एवज में भी हम पाते रहेंगे। आपका तो हमेशा दिल धड़कता रहता है। आपको तो भगवान का नाम लेना सहज मालूम पड़ता है, पर भगवान का काम करना मुश्किल पड़ता है तथा उसके लिए पैसा लगाना तो और मुश्किल मालूम पड़ता है। पैसा लगाना उसके लिए तो मालूम पड़ता है। ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है, परंतु हमारे लिए तो एकदम सरल है। हमारे दिमाग, शरीर, साहित्य, हमारी प्लानिंग को देख लीजिए। ये हमारी सिद्धियां हैं। ज्ञान की थाप ले लीजिए, हमारे धन की जानकारी ले लीजिए, हमारी भावना को देख लीजिए। कितने लोग हमारे दर्शन को लालियात रहते हैं। ये सारी हमारी प्रत्यक्ष सिद्धियां हैं। रिद्धियाँ तो हमारी दिखलाई ही नहीं पड़ती। हमें खूब आराम से नींद आ जाती है। पास में नगाड़ा भी बजता रहे तो कोई परवाह नहीं। चिंता हमारे पास नहीं है, हम निर्भीक हैं। आत्मसंतोष हमारी सिद्धि है। हमारा लोक सम्मान बहुत है। लोक सम्मान उसे कहते हैं जिसमें जनता का सहयोग मिलता है। भगवान का अनुग्रह भी हमें मिला। अनुग्रह कैसे होता? कहते हैं देवता ऊपर से फूल बरसाते हैं। हमारे ऊपर हमेशा फूल बरसते रहते हैं, जिसे हम प्रोत्साहन, साहस, हिम्मत, प्रेरणा, उत्साह, उम्मीद कह सकते हैं। देवता इसे हमारे ऊपर बरसाते रहते हैं। मित्रों, हम अपने पिता के वफादार बेटे हैं। हमने उनके धन को पाया है क्योंकि हमने उनके नाम को बदनाम नहीं किया। हमने अपने पिता की लाज रखी है। हमने अपने पिता के व्यवसाय को जिंदा रखा है। हमने उनके बगीचे को हमेशा हरा भरा तथा अच्छा बनने का प्रयास किया है। मनुष्यों को सुखकारी तथा समुन्नत बनाने के लिए जो भी असंभव था उसे हमने पूरा किया है। हमारे पिता हमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। युवराज वो होता है जो अपने पिता के समान हो जाता है। हम अपने पिता के युवराज हैं। हम अपने पिता के समक्ष हो गए हैं। हमने पिता को गुंज की आवाज़ प्रतिध्वनि के रूप में देखा है। जो शब्द हमने कहा वैसा ही सुनने को मिला। हमने कहा कि जो कुछ हमारे पास है वो आपका है। उसने भी ऐसा ही कहा कि जो कुछ भी हमारे पास है वो तुम्हारा है। हमने कहा कि हमें नहीं चाहिए आपका, उसने भी वैसा ही कहा। भगवान हमेशा हमारे बॉडीगार्ड के रूप में फिरता रहता है। वो कहता है कभी भी हिम्मत मत हारना, साहस मत खोना, किसी से डरना मत। जो तुम्हें तंग करेगा उसे हम ठीक कर देंगे, उसकी नाक में दम कर देंगे। वो परेशान या हैरान हो जाएगा, उसे हम धूल में धूल मिला देंगे। हमारा बॉडीगार्ड आगे आगे चलता है, हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। हमारा पायलट आगे चलता है, बॉडीगार्ड पीछे चलता है। हम सुरक्षित होकर मिनिस्टर के तरीके से शानदार ढंग से चलते हैं। ये हमारा प्रत्यक्ष चमत्कार है जो आप देख रहे हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में सिद्ध पाने के लिए अनेक लोग प्रयास करते हैं, पर उन्हें सिद्धि क्यों नहीं मिलती? साधना से सिद्धि पाने का क्या रहस्य है? इस रहस्य को न जानने के कारण ही प्रायः लोग खाली हाथ रह जाते हैं। मित्रों, साधना ही सिद्धि होना निश्चित है। साधना सामान्य चीज़ नहीं है, ये असामान्य चीज़ है। परंतु साधना को साधना की तरह किया जाना परम आवश्यक है। साधना कैसी होनी चाहिए, इस संबंध में हम आपको पुस्तकों
का हवाला देने की अपेक्षा एक बात बताना चाहते हैं जिसकी आप जांच पड़ताल कभी भी कर सकते हैं। हम 75 साल के हो गए हैं। कहने का मतलब ये कि हमारे पूरे 74 साल साधना में व्यतीत हुए हैं। ये हमारा जीवन एक खुली पुस्तक के रूप में है। हमने साधना की है, उसका परिणाम मिला, और जो कोई भी साधना करेगा उसे भी परिणाम अवश्य मिलेगा। हमें कैसे मिला, इसके संदर्भ में हम 2 घटनाएं सुनाना चाहते हैं। पहली बार हमारे पिताजी हमें महामना मदन मोहन मालवीय जी के पास एगो पवित्र यम दीक्षा दिलाने के लिए बनारस ले गए थे। मालवीय जी ने काशी में हमें एगो पवित्र भी पहनाया और दीक्षा भी दी। उस समय उन्होंने हमें बहुत सी बातें बतलाई। उस समय हमारी उम्र बहुत कम यानी 9 वर्ष की थी, परंतु दो बातें हमें अभी भी ज्ञात है। पहली बात, उन्होंने कहा कि हमें जो गायत्री मंत्र की दीक्षा दी है वो ब्राह्मणों की कामधेनु है। हमने पूछा क्या ये अन्य लोगों को नहीं है? उन्होंने कहा कि नहीं, ब्राह्मण जन्म से ही नहीं कर्म से होता है। जो ईमानदार, नेक, शरीफ है तथा जो समाज के लिए, देश के लिए, लोक हित के लिए जाता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। एक औसत भारतीय की तरह जो जिए तथा अधिक से अधिक समाज के लिए लगा दे उसे ब्राह्मण कहते हैं। गांधी जी ने भी राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखकर ये वचन दिया था कि हम हरिश्चंद्र होकर जाएंगे। वो इस तरह का जीवन जिए भी। हमने भी मालवीय जी के सामने ये संकल्प लिया था कि हम ब्राह्मण का जीवन जिएंगे। हमने वैसा भी जीवन प्रारंभ से जिया है। हमारे दूसरे आध्यात्मिक गुरु जी जो हिमालय वासी हैं और जो सूक्ष्म शरीरधारी हैं, उन्होंने हमारे घर पर प्रकाश के रूप में आकर दीक्षा दी। उन्होंने हमें पूर्व जन्म की बातें दिखलाई। उसके बाद उन्होंने हमें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। हमने कहा कि गायत्री मंत्र की दीक्षा तो हम पहले से लिए हुए हैं, फिर दोबारा देने का क्या अर्थ है? उन्होंने कहा, आपके पहले गुरु ने ये कहा था कि ये ब्राह्मणों की गायत्री है। अब हम ये बतलाते हैं कि बोओ और काटो। इस मंत्र के अनुसार हमने अपने पिता की संपत्ति को भी लोक मंगल में लगा दिया। हमने बोया और पाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसके अलावा अन्य 4 चीज़ों को भगवान के खेत में लगाना चाहिए। समय, सर्वबुद्धि जो भगवान से मिली है, धन वो है जो संसार में कमाया जाता है। ये चारों चीज़ें हमने समाज में लगा दी। इसके द्वारा हमारी पूजा, उपासना, यम साधना हो गई। हमारे ब्राह्मण जीवन का यही चमत्कार है, यही मेरी पूजा है। समय के बारे में आप देखना चाहें तो इन 75 वर्षों में हमने क्या किया, कितना किया कि वो आप देख सकते हैं। हमने भगवान यानी जो अच्छाइयों का संचय है उसे समर्पण करके ये सब किया है। हमारी उपासना और साधना ऐसी है कि हमने सारी ज़िंदगी पर धोबी के तरीके से अपने जीवन को धोया है और अपनी कमियों को चुन कर निकालने का प्रयत्न किया। आराधना हमने समाज को ऊंचा उठाने के लिए की है। आप यही आइए और देखिए। आप यहाँ आए और देखिए। अपने मुख से अपने बारे में कहना ठीक बात नहीं है। आप यहाँ आइए और दूसरों के मुख से सुनिए। हम सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, असामान्य व्यक्ति हैं। ये हमें उपासना, साधना और आराधना के द्वारा मिला है। आप अगर इन 3 चीज़ों का संबंध अपने जीवन में करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको साधना से सिद्धि अवश्य मिलेगी। हमारे जो भी सहयोगी, सखा, सहचर, यम मित्र हैं, उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि आप केवल अपने तथा अपने परिवार के लिए खर्च मत कीजिए, वरना कुछ हिस्सा भगवान के लिए भी खर्च कीजिए। साथ ही हम ये भी कहते हैं कि बोइए और काटिए, फिर देखिए कि जीवन में क्या क्या चमत्कार होते हैं। आप जनहित में, लोक मंगल में, पिछड़े को ऊंचा उठाने में अपना श्रम, समय, साधन लगाएं। अगर आप इतना करेंगे तो विश्वास रखिए आपको साधना से सिद्धि मिल सकती है।
हमने इसी आधार पर पाया है और आप भी पा सकेंगे, परंतु आपको सही रूप से इन तीनों को पूरा करना है। आपकी साधना तब तक सफल नहीं होगी जब तक आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे। यदि आप हमारे कंधे से कंधा मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर चल सके तो हम आपको यकीन दिलाते हैं आपका जीवन धन्य हो जाएगा। पीढ़ियाँ आपको श्रद्धापूर्वक याद रखेंगी। आज की वाणी यहीं समाप्त। आपने जो सब्सक्राइब करा उसको तहे दिल से धन्यवाद।